हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो इसमें मैं आपके लिए ले आया हूं एक और नया लिस्ट मेथड। जैसे मैंने आपसे वादा किया था लास्ट वीडियो में कि हम एक नया मेथड देखेंगे, दैट इज लिस्ट डॉट रिमूव। और ये क्या करने वाला है ये भी मैं काफी हद तक आपको बता चुका हूं कि पॉप की एक लिमिटेशन थी कि पॉप आपका एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, मतलब हटाने के लिए काम करता है। हटाने के लिए मतलब लिस्ट से डिलीट करने के लिए काम आता है पॉप मेथड। बट उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको इंडेक्स पास करने की जरूरत है। व्हाट इफ अगर आपके पास इंडेक्स है ही नहीं, तो क्या करोगे? आपके पास वैल्यू है जिसको रिमूव करना है, तो आप यूज क्या करोगे भाई? आप यूज करोगे रिमूव मेथड का, लिस्ट डॉट रिमूव मेथड का। इसको यूज करके आप लिस्ट में से किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हो वैल्यू पास करके। ठीक है, तो इसमें मतलब इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से आप लिस्ट डॉट रिमूव मेथड को यूज कर सकते हो, क्या काम है, क्या सिंटेक्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, फिर लास्ट में डिफरेंस देखेंगे पॉप और रिमूव के बीच में डिफरेंस क्या। तो फटाफट शुरू करते हो, देखते कि क्या है भाई ये। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का हमारा फिलहाल 9 चैप्टर चल रहा है, दैट इज लिस्ट्स, जिसमें हम एक और लिस्ट मेथड लेके आ गए विच इज लिस्ट डॉट रिमूव। इससे पहले और भी लिस्ट मेथड्स हम देख चुके हैं, उससे पहले हम बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस देख चुके हैं, उससे पहले हम उसका डिफरेंस देख चुके हैं, उससे पहले बेसिक लिस्ट के ऑपरेशंस बहुत सारे देख चुके हैं, कंकैटिनेशन वगैरह, रेप्लिकेशन वगैरह, ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं लिस्ट का। वो वीडियोस नहीं देखिए गाइस, तो वो वीडियोस देख के ये चीज आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जरा शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, है ना। सो डॉट रिमूव के बाद हम देखने वाले हैं अब कि क्या है ये। सो द रिमूव मेथड रिमूव्स द पास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो रिमूव मेथड करता क्या है भाई? रिमूव मेथड रिमूव कर देता है पास्ट किसको, ये पॉइंट नोट करना है, पास्ट एलिमेंट को लिस्ट में से। किसको? एलिमेंट को लिस्ट में से। पॉप में क्या था? इंडेक्स पास करना था, यहां पे एलिमेंट पास करना है। एक और डिफरेंस बहुत बड़ा कि जो रिमूव है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ऑन द अदर हैंड क्या रिटर्न करता है? ये नन रिटर्न करता है। ठीक है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। क्या रिटर्न करता है? ये नन रिटर्न करता है। ठीक है, सिंटेक्स क्या है इसका? तो बहुत सिंपल है सिंटेक्स इसका, वो देखते हैं चलो फटाफट। ठीक है, सो द सिंटेक्स फॉर अबव लिस्ट मेथड इज लिस्ट डॉट रिमूव। आपको डालना क्या है? जिस भी लिस्ट में से जिस भी आइटम को रिमूव करना है। तो जैसे मेरे पास एक लिस्ट है L इज इक्वल्स टू, अगेन सेम लेते हैं 10, 20, 30, है ना। ये सपोज लिस्ट है, इसमें से रिमूव करना है मुझे 20 को, तो मुझे करना क्या है? L डॉट रिमूव डालना है। और इसमें इंडेक्स नहीं पास करना है, इंडेक्स का कोई काम नहीं है। अब क्या पास करना है आपको? यहाँ पे वैल्यू पास करनी है जिसको रिमूव करना है, तो 20 पास कर दूंगा। और क्या ये कुछ रिटर्न करेगा? नहीं भाई, अभी हमने देखा कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। सो आपको रिटर्न की चिंता नहीं करनी है, बस ये सीधे सीधे करेगा क्या? आपका जो 20th एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो 20th एलिमेंट को रिमूव करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एल डॉट रिमूव रन करोगे तो 20th एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और आपकी लिस्ट फाइनली बन क्या जाएगी? आपकी बन जाएगी 10, 20, 30, सॉरी 10 एंड 30। तो कहानी बिल्कुल वही सेम है कि क्या है, आपके पास एक लिस्ट है, मेमोरी में आपने एक लिस्ट क्रिएट करी विच इज 10, 20 एंड 30। इसको हम पॉइंट कर रहे हैं किससे? कैपिटल एल से। ठीक है, अब मैंने सपोज एल डॉट रिमूव रन किया, ठीक है, तो क्या होगा? 20th एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो 20th एलिमेंट रिमूव हो गया, बट क्या इसकी कोई वैल्यू बनी या कोई वैल्यू पास हुई कुछ रेफरेंस करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस क्या हो गया? आपकी एक नई लिस्ट क्रिएट हो गई विच इज 10, 30। ठीक है, तो हाँ, हमने इस एलिमेंट को रिमूव तो किया पर इसको रेफरेंस नहीं कर रहे हैं, तो फाइनली आपके पास 10, 30 आ जा रहा है। और इस 10, 30 को हम फाइनली फिर रेफरेंस किससे कर देते हैं? इस एल से ही कर देते हैं। तो आपका हम ये कहते हैं कि आपको ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो गई। समझ में आया? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अब ये आपका इसका सिंटेक्स है, इसमें कुछ पॉइंट नोट करने के लिए। द रिमूव मेथड टेक्स अ सिंगल एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमूव्स इट फ्रॉम द लिस्ट। तो रिमूव मेथड क्या करता है? सिंगल एलिमेंट लेता है आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में और उसको ये रिमूव कर देता है। अगर वो पास नहीं करोगे तो क्या वो लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा? आंसर इज नो, ये लास्ट एलिमेंट रिमूव नहीं करेगा। रीजन क्या? क्योंकि यार एक बात बताओ, जब आप वैल्यू पास कर रहे हो तो उसको बाय डिफॉल्ट कैसे पता चलेगा किस वैल्यू को पास करना है? तो हम रिमूव में कुछ बाय डिफॉल्ट यहां पे वैल्यू नहीं डाल सकते, तो ये एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है, तो एक इसको चाहिए ही चाहिए।
ठीक है, नहीं तो एरर मिल जाएगा। अब इसको यूज कब करना है, तो यार रिमूव मेथड का आप तब यूज करोगे जब आपको वैल्यू पता है किसी को भी रिमूव करने के लिए। जो भी वैल्यू रिमूव करनी है तो आप यूज करोगे रिमूव मेथड का। पॉप का जैसे मैंने आपको बताया था, पॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉप बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज है उसकी। ठीक है, रिमूव सिर्फ तब यूज करोगे जब आपको वो एलिमेंट पता है जिसको आपको रिमूव करना है। ठीक है, अब क्योंकि वो एलिमेंट हमें ऑलरेडी पता है जिसको रिमूव करना है, तो ना वो रिमूव करके हमें चाहिए कि वो क्या वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है ना। जब हम पास ही कर रहे हैं कि भाई 20 को मुझे रिमूव करना है, जैसे सपोज मेरे पास एल है 10 20 30, सब उस तरीके से लिस्ट है मेरे पास। मैंने कहा एल डॉट रिमूव 20। अब जब भाई मैंने वैल्यू दे ही दी कि मुझे 20 को रिमूव करना है, तो ये मुझे वापस से 20 अगर मुझे रिटर्न करके देते तो क्या फायदा उस चीज का, कुछ फायदा नहीं ना। तो ये कुछ भी रिटर्न करके मुझे नहीं देता, इसीलिए क्योंकि वैल्यू में पास ही कर दे रहा हूं। साथ में अगर मैं ये कहूं कि यार मैं कुछ भी पास ना करूं तो ये लास्ट वैल्यू को रिमूव कर दे, पर इसको पता कैसे चलेगा कि भाई किसी भी लिस्ट में लास्ट वैल्यू क्या है। जैसे इस लिस्ट में लास्ट वैल्यू क्या है, इंडेक्स तो चलो पता है -1 है, पर वैल्यू कैसे पता, हमें नहीं पता ना। तो ये चीजों का बात का ध्यान रखना कि जब आप रिमूव यूज करते हो तो ये कहानी होती है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ पॉइंट से नोट करने के लिए वो देख लीजिए। So if no argument is passed, it throws a type error. List.remove takes exactly one argument, 0 given. तो अगर आपने इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको टाइप एरर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, टाइप एरर। ठीक है, तो लिस्ट डॉट रिमूव क्या कहेगा कि मैं एग्जैक्टली एक आर्गुमेंट लेता हूं, आपने मुझे एक भी नहीं दिया, 0 दिया है, तो डेफिनेटली एरर आ जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज और, इफ एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इट थ्रोज वैल्यू एरर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस वैल्यू को अगर आप रिमूव कर रहे हो, जिस वैल्यू को आप रिमूव कर रहे हो, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, सपोज मेरे पास लिस्ट है l इज इक्वल्स टू 10 20 30, है ना, और इसमें से मैंने कहा l डॉट रिमूव मुझे चलाना है और इसमें से रिमूव करना है मुझे सपोज 50। अब 50 तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कैसे रिमूव होगा, तो यस वो रिमूव नहीं हो सकता, तो मुझे मिलेगा क्या, फाइनली वैल्यू एरर मिल जाएगी, व्हिच इज लिस्ट डॉट रिमूव। अब देखो बहुत अच्छी खासी तरीके से लिखा जाता है ये। सो लिस्ट डॉट रिमूव में जो आपने x पास किया है, x नॉट इन द लिस्ट एक्सेप्शन, तो लिस्ट में है ही नहीं x, तो आप उसको कैसे रिमूव कर रहे हो, नॉट अलाउड। ठीक है, नो द रिमूव मेथड रिमूव द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट व्हिच इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक ये आता है, सपोज मेरे पास डुप्लीकेट्स है, सपोज l है मेरे पास, डुप्लीकेट्स है 10 20 फिर 10 फिर 30 और फिर 10, इस तरीके से 3 बार 10 है मेरे पास, है ना, 3 10 है मेरे पास, 3 10 है भाई मेरे पास। ठीक है, 3 10 है, मैंने कहा l डॉट रिमूव कर दो 10 को। अब पाइथन तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई कि मुझे क्या करना है। नहीं भाई, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पाइथन को ये पता है कि मैं स्टार्टिंग से मैच करना शुरू करूंगा और जैसे ही पहला मुझे वैल्यू मैचिंग मिलेगी मैं इसको रिमूव कर दूंगा और आगे बढ़ूंगा ही नहीं मैं। ठीक है, ये कहानी लिस्ट इसको पाइथन को पता है, तो इसीलिए वही ये पॉइंट कह रहा है, द रिमूव मेथड रिमूव्स द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। तो सबसे पहला जो एलिमेंट मैच होता है, जिसको आपको रिमूव करना है, सबसे पहला एलिमेंट जो मैच होता है, जो भी आप वैल्यू रिमूव करना चाहते हो, वो आपका रिमूव हो जाता है लिस्ट में से। सो दैट एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। सो जस्ट डू रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, कि जब आप रिमूव मेथड रन करते हो तो जो फर्स्ट अकरेंस है, जो फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट है, वो आपका रिमूव होता है, राइट। चलो, सो आई होप इसके साथ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका रिमूव मेथड काम करता है। तो रिमूव मेथड आपको परफेक्टली क्लियर हो गया होगा, पॉइंट्स नोट हो गए होंगे, सिंटेक्स समझ में आ गया है, तो थियोरेटिकली चीजें क्लियर हो गई, प्रैक्टिकली बची। तो चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ये रिमूव मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं रिमूव मेथड। ठीक है, तो लिस्ट मेथड एक और लिया है आप लोग के लिए, रिमूव। चलिए शुरू करते हैं। तो इट इज लिस्ट डॉट रिमूव। ठीक है, सो लिस्ट डॉट रिमूव मेथड हम देख रहे हैं, और ओके मैंने गलती से एंटर कर दिया, और ये क्या है, एक मेथड है, राइट। तो मेथड और लिख दिया मैंने। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं VS कोड ओपन कर लूंगा, राइट। तो VS कोड मेरा ओपन हो गया, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पाइथन फाइल ओपन कर लूंगा। दिस इज python_file.py। ठीक है, सो पाइथन फाइल ओपन हो गई, ये बंद कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, इसको एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको मैं क्या दिखाने वाला हूँ, रिमूव मेथड दिखाने वाला हूँ लिस्ट का। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें लिस्ट चाहिए, क्योंकि लिस्ट मेथड है तो लिस्ट तो चाहिए ही। तो फटाफट एक तो मैं लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, lst इज इक्वल्स टू
थोड़ा आई थिंक सो फॉन्ट छोटा है, अब सही है, राइट। सो इट्स 10, 20, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट। अब जो आपका रिमूव मेथड है भाई वो पॉप से बहुत अलग है। मतलब रिमूव की जरूरत ही क्यों पड़ी जब हमारे पास पॉप था, पॉप एलिमेंट हमारे पास था जो परफेक्टली काम कर रहा था, तो रिमूव की क्यों जरूरत पड़ी? तो ये प्रॉब्लम ये थी कि पॉप के साथ आपको इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ता था। तो इंडेक्स अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल पॉप का यूज करिए, बट अगर आपको लिस्ट में इंडेक्स का पता ही नहीं है, बहुत बड़ी सी लिस्ट है उसमें आपको इंडेक्स का पता ही नहीं है, आपको तो एलिमेंट पता है कौन सा रिमूव करना है, फिर कैसे करोगे? तो उसी के लिए आपका एक काम आया रिमूव का, इसलिए हमने रिमूव बनाया। ठीक है, तो रिमूव में आप क्या कर सकते हो, आप एलिमेंट पास कर सकते हो जो आपको रिमूव करना है। तो अगर मैं रिमूव का सिंटेक्स बताऊं तो रिमूव का सिंटेक्स क्या है, आपको डालना है अंदर लिस्ट, है ना, लिस्ट का नाम जो भी लिस्ट आप पास कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो और रेफरेंस भी पास कर सकते हो, दोनों दिखा दूंगा मैं आपको। फिर डालना है डॉट रिमूव, ठीक है, और रिमूव के अंदर आपको पास कर देना है एलिमेंट जो भी आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं कर दूंगा एलएम, है ना, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट रिमूव करना है मुझे एलिमेंट डाल दूंगा इसके अंदर और ये आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो लिस्ट डॉट रिमूव और एलएम यूज करके मैं इसको रिमूव कर दूंगा, राइट। तो इस तरीके से मैं रिमूव कर सकता हूँ पर्टिकुलर एलिमेंट स्पेसिफाई करके कि मुझे कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, वो एलिमेंट पास कर सकता हूँ और उससे आपका जो लिस्ट में से वो एलिमेंट है पर्टिकुलर वो रिमूव हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं देखिए। तो जैसे सपोज मुझे पर्टिकुलर कोई भी लिस्ट गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले तो यार हम कोई भी आर्गुमेंट अगर पास ना करें तो देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैंने lst डॉट रिमूव पास की, मतलब रिमूव स्पेसिफाई किया और मैंने इसको भी फिलहाल कुछ भी पास नहीं किया, ठीक है, मैंने इसको भी फिलहाल कुछ भी पास नहीं किया, तो देखते हैं भाई क्या होगा। ठीक है, अगर मैंने इसको कुछ भी पास नहीं किया तो देखते हैं क्या होगा, कि क्या परफेक्टली काम कर जाएगा या एरर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि रिमूव में एरर आता है, पॉप में नहीं आया था, इसमें है। क्या है देखो, टाइप एरर अगेन, लिस्ट डॉट रिमूव टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट, तो ये एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट लेता है, ना ज्यादा ना कम, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, मतलब पर्टिकुलर जो एलिमेंट आपको हटाना है लिस्ट से वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इट एक्सेप्ट्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, है ना, बट नॉट मोर देन दैट और नीदर लेस देन दैट, नीदर लेस नॉर मोर। ठीक है, तो ये आपको स्पेसिफाई ध्यान रखना है हमेशा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एलिमेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। मतलब पॉप की तरीके से लास्ट एलिमेंट रिमूव नहीं करता है, आपको हमेशा एलिमेंट तो स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आप रिमूव कर पाओगे। बढ़िया, चलो हम इसको एलिमेंट स्पेसिफाई करते हैं। अब एलिमेंट्स आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो तो डेफिनेटली रिमूव हो जाएगा, बट द सिनेरियो इज दो। क्या? तो पहली चीज तो ये एक्चुअली में रिटर्न करता है कि नहीं करता, जो आप एलिमेंट रिमूव कर रहे हो वो एलिमेंट रिटर्न होगा नहीं होगा। अब कंसेप्ट इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, पॉप में होता है इसमें नहीं होता एक्चुअली में, तो नहीं होता है तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पॉप करते हो तो पॉप में आप इंडेक्स का यूज करते हो या लास्ट एलिमेंट रिमूव कर रहे हो, तो आपको एलिमेंट नहीं पता कि आप क्या रिमूव कर रहे हो। बट अगर आपको ये जानना है कि आप मतलब सॉरी, अगर आपको ये पता है कि आप किस एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो तो उसको जानने की क्या जरूरत है। तो पॉप में क्योंकि आपको एलिमेंट पता नहीं होता है तो इसीलिए वो रिटर्न करता है कि क्या एलिमेंट उसने पॉप किया है। बट रिमूव में क्योंकि आपको एलिमेंट ही पता है क्या रिमूव कर रहे हो तो उसके लिए आपको रिटर्न की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो पहले तो आपको रिमूव करके दिखाता हूँ कि रिमूव क्या होगा। तो पहले तो मैं प्रिंट कर दूंगा लिस्ट को, कि अगर मैं लिस्ट को पहले प्रिंट करता हूँ, सो लिस्ट, ठीक है, लिस्ट बिफोर देख लेते हैं कि पहले क्या है ना। तो पहले देख लेते हैं कि लिस्ट क्या है और बाद में देख लेते हैं कि लिस्ट क्या है ना, रिमूव करने के बाद। तो मैं lst डॉट रिमूव करूंगा। ठीक है, तो पहले तो मैं इसका कुछ भी यूज नहीं करूंगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ये रिटर्न करता है। तो पहले तो सिंपली कर दूंगा कि मैं क्या करता हूँ 50 को रिमूव कर देता हूँ, है ना, और फिर से मैं इसको दोबारा प्रिंट कर लूंगा, बट जस्ट बिफोर के बजाय आफ्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बिफोर की जगह क्या डाल देंगे, आफ्टर डाल देंगे, राइट। तो लेट्स सी कि क्या ये रिमूव करेगा। तो ये इसमें परफेक्टली रिमूव कर देगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 है। यहाँ देखना 10, 20, 30, 40 है, 50 रिमूव हो गया और 60, 70, 80, 90, 100 है। आप इवन लेंथ भी चेक कर सकते हो, आपको लेंथ भी पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ लेंथ भी प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, सो प्रिंट कर दीजिए क्या, LENGTH लेंथ बिफोर, है ना, और ये आ जाएगा लेन ऑफ LST, और यही लेंथ में प्रिंट कर दूंगा फिर से
बट ये हो जाएगा आपका आफ्टर, ठीक है आंसर। सो लेंथ बिफोर क्या थी 10 और लेंथ आफ्टर क्या है 9 है, तो एक एलिमेंट आपका रिमूव हो गया जो आपने मतलब हटाया है। समझ में आया? अब जरा देखते हैं कि क्या ये कुछ रिटर्न करता है। तो हम एक्चुअली में क्या करने वाले हैं, इसी को कॉपी करूंगा मैं, सॉरी कॉपी करूंगा, कमेंट आउट करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं क्या करूंगा कुछ रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि एलिमेंट जो आप रिटर्न कर रहे हो वो बता दो भाई, है ना। और यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगा कि मुझे एलिमेंट भी बता दो क्या प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपने रिमूव किया है वो एलिमेंट बता दो क्या है। तो एक्चुअली आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि ये नन रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने रिटर्न ही, जो रिमूव मेथड उसने रिटर्न ही नन किया था, तो आपका प्रिंट भी क्या हुआ, नन ही हुआ, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो कि वो क्या रिटर्न करता है। तो एक्चुअली कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, वो नन रिटर्न करता है, ठीक है। सो हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करे बिना देख लिया, है ना, एलिमेंट पास करके देख लिया कि क्या होता है, राइट। साथ में हमने ये देख लिया कि आप उसमें से क्या रिटर्न करा सकते हो। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ फटाफट कि आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि आप प्रिंट करो, ठीक है, प्रिंट करो और इसके अंदर आप लिस्ट, रेफरेंस के बजाय आप लिस्ट पूरी ऑब्जेक्ट ही पास कर दो, तो कर सकते हो। 10 या 1 2 करते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, डॉट रिमूव करते हैं, ठीक है, डॉट रिमूव करते हैं और यहाँ से रिमूव क्या कर लेंगे अपन, रिमूव कर लेंगे सपोज 4 को या 5 को, कुछ भी 4 को कर लेते हैं सपोज, ठीक है। बट द सिनेरियो इज कि जब इस लिस्ट का आपके पास कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है पहले और आप बाद में, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रिंट कर रहे हो तब तो नन प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस लिस्ट को आप दोबारा देख ही नहीं पाओगे क्योंकि रेफरेंस्ड नहीं है ये लिस्ट। जब रेफरेंस्ड नहीं है तो दोबारा जब देख नहीं पाओगे, बट हाँ लिस्ट में से रिमूव करने का काम जरूर आप कर सकते हो, और उसको टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो नन हो चुका है, ठीक है। बट हाँ रिमूव कर सकते हो, परफेक्टली चल जाएगा कोड, है ना, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगा और ये 4 रिमूव भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इसको आप यूज कैसे करोगे, देख नहीं सकते, बट हाँ यूज कर सकते हो आप अगर कभी कहीं कोड में करना चाहो तो, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, है ना, ये भी आप कर सकते हो। बाकी इसके बाद जरा मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि अगर आप सपोज एक लिस्ट आपके पास है ना, एक लिस्ट आपके पास है, उसमें से आप एलिमेंट्स को रिमूव करना चाह रहे हो बट वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते जो आप रिमूव करना चाह रहे हो, देन व्हाट विल हैपन। तो इसी लिस्ट में से मैं क्या करता हूँ, देखो 10 से लेके 100 तक है, मैं इसमें से 500 रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक्चुअली मैं इसी चीज को कॉपी करूंगा, है ना, इस वाले को, और इसको अनकमेंट भी कर दूंगा और यहाँ पे अब मैं पास करने वाला हूँ भाई 550 नहीं, मुझे 500 रिमूव करना है, तो मुझे रिमूव करके दे दो भाई 500, है ना। क्या रिमूव कर पाएगा? तो आंसर इज नो भाई, जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको कैसे रिमूव करोगे। तो आपको वही 27th लाइन में लिस्ट डॉट रिमूव 500 में एरर देखने को मिलेगा, दिस कांट बी रिमूव्ड, और एरर क्या आ जाएगा, देखो वैल्यू एरर लिस्ट डॉट रिमूव एक्स नॉट इन लिस्ट। तो जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हो वो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप उसको रिमूव कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा भाई एरर, ठीक है। तो इसमें से आप रिमूव नहीं कर सकते, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा भाई, आपको देखने को मिल जाएगा एरर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, इस ये रिमूव करना इज नॉट अलाउड, जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक चीज और मुझे दिखानी थी कि अच्छा इसके अलावा मैं आपको फिर मतलब ये तो हो गया, चलो ठीक है ना, एक और लिस्ट बनाते हैं, नहीं, है ना, उसमें आपको मैं एक चीज दिखाता हूं कि सपोज आप यहाँ पे एलिमेंट स्पेसिफाई करो जिसको आपको रिमूव करना है। व्हाट इफ कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट 2 बार एग्जिस्ट करता है या 3 बार एग्जिस्ट करता है, तो कैसे रिमूव करोगे वो देखते हैं। तो सपोज मुझे एक एलिमेंट रिमूव करना है, सपोज 1 2 3 1 फिर से 1 आ गया, 4 5 1 फिर से 1 आ गया, 6 1 फिर से 1 आ गया। अब इसमें से मुझे 1 को रिमूव करना है ना। यहाँ पे भाई 4 1 एग्जिस्ट करते हैं, 1 और 2 3 4 1 एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या मैं ये जो 4 1 है इसको रिमूव कर सकता हूं, या क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं इसमें 1 रिमूव करने के लिए कहूं तो पाइथन कंफ्यूज हो जाए कि भाई किसको रिमूव करूं, 4 एग्जिस्ट करते हैं। तो आंसर इससे कंफ्यूज नहीं होगा, पर ये जो फर्स्ट अकरेंस होता है, जो सबसे पहले 1 आकर करता है, उसको रिमूव कर देगा, मतलब ये वाले 1 को रिमूव कर देगा, ठीक है। दिखाता हूं चलो इसको भी हम कैसे देखेंगे, हम वही वाला देखेंगे, है ना, कॉपी पेस्ट अनकमेंट, और यहां लिस्ट बस अब क्या कर देंगे हम, LST हटा के L करने वाले यहां पे, ठीक है, दिस इज परफेक्ट।
तो लिस्ट बिफोर लेंथ बिफोर, लिस्ट रिमूव करा, लेंथ आफ्टर, लिस्ट आफ्टर, बट रिमूव क्या करना है अपन अब, 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक करिएगा यहां लेंथ क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है जिसमें से 4 1 है, तो 9 माइनस 4 क्या 5 हो जाएगी अब लेंथ, मतलब आफ्टर रिमूविंग, या 8 रहेगी, तो वो देखिएगा, तो कंक्लूजन ड्रॉ करिएगा भाई इससे। तो देखो भाई लिस्ट क्या थी, 1 2 3 1 4 5 1 6 1, ठीक है, लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेंथ है, नीचे लिखा हुआ है, इसमें से 1 2 3 4 1 है, 9 में से 4 1 हटाओगे तो क्या होना चाहिए, 9 में से 4 1 हटाए तो 5 आना चाहिए लेंथ, पर ये रिमूव के बाद 8 क्यों आया, तो ध्यान रखना चारों 1 रिमूव नहीं होते हैं, फर्स्ट अकरेंस रिमूव होता है ना, पाइथन कंफ्यूज होता है, तो फर्स्ट अकरेंस विच इज जो सबसे पहला 1 है जो उसको मिलेगा वो रिमूव हो जाएगा, तो देखो 2 3 1 4 5 1 6 1 मिल गया, ठीक है, तो पहला 1 रिमूव हो गया, बाकी एज इट इज है। इवन अगर मैं इसको दोबारा रन करूं, इसी चीज को, इसी सेम कोड को मैं दोबारा रन करता हूं, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, जब मैंने इसको दोबारा रन किया तो देखिए क्या हुआ, अब 9 से 8 हुई थी, अब 8 से 7 हो गई, तो नेक्स्ट अकरेंस डिलीट हो गई है, ठीक है, तो इसमें से ये पहली अकरेंस डिलीट हुई थी, बाकी एज इट इज थी, 2 3 के बाद 1 था, 4 5 के बाद 1 था, 6 के बाद 1 था, बट अब जब आपने रिमूव करी है तो अब क्या है, 2 3 के बाद वाला जो 1, सॉरी अच्छा ये तो बिफोर है, मतलब ये तो एज इट इज, ये तो सेम ही है दोनों, है ना, रिमूव हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो रिमूव के बाद देखिएगा 2 3 के बाद वाला जो 1 है वो रिमूव हो गया है, 4 5 एज इट इज है, फिर 5 के बाद वाला 1 एज इट इज है, 6 एज इट इज है, और 6 के बाद वाला 1 एज इट इज है। अब इसी कोड को अगर मैं दोबारा रन करूं तो देखिए नेक्स्ट अकरेंस फिर से डिलीट हो जाएगी, ठीक है, तो नेक्स्ट अकरेंस क्या है आपकी फिर से, तो अगर आप नोटिस करो तो 2 3 4 5 तक एज इट इज है, उसके बाद जो 1 है 5 के बाद वाला 1 वो रिमूव हो गया और 6 हो गई, तो 9 से 8 हुई थी लेंथ, 8 से 7 हुई, 7 से 6 हो गई। अब रिमूव एक एक 1 ही होगा, चारों एक साथ नहीं हो जाएंगे, सारे अकरेंसेस एक साथ डिलीट नहीं होते हैं, एक एक ही अकरेंस डिलीट होता है, बट आप उसमें से ये कह सकते हो कि जब भी एक एक अकरेंस जो भी आप डिलीट कर रहे हो वो मतलब फर्स्ट अकरेंस डिलीट होता है, सारे डिलीट नहीं होते, पर पाइथन कंफ्यूज भी नहीं होता है ना, ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता पाइथन के दिमाग में, ठीक है। बाकी अगर मैं दोबारा रिमूव करूंगा तो वो 1 हट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ही चला गया 1, देखो 6 से 5 हो गई लेंथ, और बिल्कुल ही 1 नहीं है इसके अंदर, अब इसकी लेंथ देखोगे तो क्या हो गई, 5 हो गई, जो मैं 5 एक्सपेक्ट कर रहा था, 9 माइनस 4 विच इज 5, वो अब आ गई, सारे 1 रिमूव हो गए। अब क्योंकि 1 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब रिमूव करूंगा तो मुझे एरर देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है, तो देखो लास्ट में एरर आ गया कि x इज नॉट फाउंड, तो इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अकरेंस का ध्यान रखना, जो फर्स्ट अकरेंस होता है वो हमेशा रिमूव होता है, ठीक है, सारे अकरेंसेस रिमूव नहीं होते हैं, फर्स्ट अकरेंस सबसे पहला जो आता है वो रिमूव होता है, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, चलो हमने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सारी एक्सप्लोर कर ली, अब ये देखते हैं कि अलग अलग लिस्ट में से जो हम रिमूव करते हैं तो वो क्या हो सकता है, ठीक है, तो मतलब मैं क्या करता हूँ, एक बड़ी सी लिस्ट बनाता हूँ जिसमें सारे एलिमेंट में रखता हूँ, है ना, उसमें से रिमूव करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि अगर सपोज मैं किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश करता हूँ तो क्या मुझे वो पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो ये आंसर ये है कि हाँ पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा तभी रिमूव कर पाओगे। तो चलो फटाफट बना लेते हैं जरा एक लिस्ट बड़ी सी, तो बिग लिस्ट मैंने बनाई, है ना, इसमें सबसे पहले नंबर्स रखेंगे विच इज 0, -2, 1, 3.3, 2/3, 2 - 3j, none, true, false, है ना, कॉमा, फॉल्स के बाद नेक्स्ट डाल देते हैं सपोज m, कॉमा, वरदान गर्ग, कॉमा, फिर लिस्ट 100, 200, 300, कॉमा, टपल नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, 1000, कॉमा, डिक्शनरी पास कर देते हैं, A for apple,
कॉमा और टपल पास कर देते हैं विच इज 1 कॉमा सॉरी 1 कॉमा ए कॉमा 1, ठीक है। अब इसमें से हम रिमूव करना शुरू करते हैं, तो सारे हमने पॉसिबिलिटीज में लिख ली हैं। अब जरा इसमें से रिमूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो करेंगे क्या, वही चीज़ करेंगे कि रिमूव करेंगे, लेंथ प्रिंट करते चलेंगे और सिनेरियो देखते रहेंगे आगे क्या है, ठीक है। तो अब सिचुएशन होगी कि मुझे चाहिए क्या होगा, एक तो लेंथ चाहिए होगा बिफोर आफ्टर में, ठीक है। ये लिस्ट जो है बिग लिस्ट बन जाएगी, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको एल को मैं कट करके लिख देता हूँ बिग लिस्ट, ठीक है। तो ये बिग लिस्ट हो गई। अब इसमें से जो भी आइटम मुझे रिमूव करना है वो आइटम लिखते चलेंगे। तो आइटम मैं यहाँ डालूंगा, आइटम आ जाएगा यहाँ पे जो भी मुझे रिमूव करना है ना। और यहाँ बाय डिफॉल्ट वो आइटम चला जाएगा जो भी आपको रिमूव करना है, जो भी आप रिमूव करना चाहते हैं वो यहाँ पास हो जाएगा। यहाँ पास करोगे आइटम, वो रिमूव हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे आइटम पास करना जो भी मुझे रिमूव करना है, राइट। नाउ द सीन इज कि मैं जो भी आइटम पास करूंगा उसके बाद चलो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी पहले, है ना, पहले की लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लेंथ प्रिंट हो जाएगी आफ्टर। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक सिनेरियो एक लाइन बना दूंगा ताकि चीज़ें दिखें, कंफ्यूज ना हो जाए अपन। तो एक डैश बना देंगे ऐसे बड़ा सा, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियरली समझ में आए। अब पहले एलिमेंट से शुरू करते हैं, जो भी आप चाहे इसमें पास कर सकते हो। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक लिस्ट पास करता हूँ। पहले लिस्ट हटा दें इसमें से, ये 100 200 300 वाली सबसे बड़ी दिख रही है मुझे, 100, है ना। अच्छा एक चीज़ और कि सबसे पहले तो बिग लिस्ट ही प्रिंट कर लेते हैं, है ना, कि बिग लिस्ट क्या है आपकी, ओरिजिनल कॉमा और ये है बिग लिस्ट, है ना। ये बिग, सॉरी क्या करा मैंने, नाम दे दिया गलती से, ठीक है। यहाँ आ जाएगा बिग लिस्ट, राइट। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। और अच्छा ये एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब इसमें से हम सबसे पहले रिमूव कर रहे हैं भाई आपका लिस्ट, ठीक है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट पास किया और देखो क्या हुआ। तो भाई देखो रिमूव हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम तो आएगी ही नहीं, मतलब एरर तो आएगा ही नहीं। बाकी देखिए क्या हुआ। तो ओरिजिनल लिस्ट में 0 -2 1 3.3 सब कुछ है ना। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसमें से लिस्ट आपकी रिमूव कर दी। तो लिस्ट बिफोर पहले, अब मतलब ओरिजिनल से पहले जो थी आपकी लिस्ट वो यही थी, है ना। 0 -2 1 3.3 0.6 बार 2 -3 j नन ट्रू फॉल्स एम वरदान गर्ग लिस्ट टपल डिक्शनरी और सेट, है ना। इसकी लेंथ थी पहले 15। अब जब मैंने रिमूव किया तो एक एलिमेंट रिमूव हो गया तो लेंथ हो गई 14। और इसके बाद लिस्ट क्या बन गई, देखो इसके बाद लिस्ट बन गई। देखो यहाँ पे आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं दिखेगी, वो लिस्ट गायब हो चुकी। तो मुझे पूरा लिस्ट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी वो लिस्ट को रिमूव करने के लिए, जैसे मैंने अभी करी, राइट। अब इसी तरीके से मैं सब रिमूव करके आपको दिखाता हूँ, क्लिक करके, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं लिस्ट की जगह टपल रिमूव कर दूं, या टपल की वजह से पहले स्ट्रिंग रिमूव करते हैं, बहुत बड़ी है वो भी, ध्यान से सेम होने चाहिए, अलग करा जरा सा भी तो वो नहीं होगा रिमूव, ठीक है। देखिए अब मैंने इसको रन किया तो देखो रिमूव हो गया, ठीक है। कैसे पता रिमूव हो गया, देखिए हमें ओल्ड पता है पहले क्या थी, 14 लेंथ थी, लिस्ट इसमें से गायब थी, बट बीच में स्ट्रिंग आ रही थी वरदानगर। अब देखो वो वरदानगर की स्ट्रिंग भी गायब हो गई है और लेंथ हो गई 13, राइट। इसी तरीके से मैं पूरा टपल हटा सकता हूं इसमें से, ठीक है। तो यहां मैं पूरा टपल डिलीट मार सकता हूं, कैसे देखो। तो टपल क्या है, टपल है 500 और 1000, ठीक है। तो यहां डाल दूंगा 500 और 1000, ठीक है। देखो तो ये आपका वापस से रिमूव हो गया, देखो। तो बिफोर का सिचुएशन ये थी कि इसमें टपल एग्जिस्ट करता था, लेंथ 13 थी बट अब हो गई लेंथ 12 क्योंकि टपल डिलीट हो गया। टपल देखो एग्जिस्ट नहीं करता, एम और ये ए फॉर एप्पल मतलब डिक्शनरी के बीच में टपल एग्जिस्ट नहीं करता, रिमूव हो चुका है। आप इसी तरीके से डिक्शनरी भी डिलीट कर सकते हो पूरी, ठीक है, पूरी डिक्शनरी डिलीट कर सकते हो, देखो। ए फॉर एप्पल कैपिटल ए, ठीक है, और सी।
तो देखो पहले ए फॉर एप्पल एग्जिस्ट करते थे, 12 लेंथ थी, 11 हो गई, और वो देखो ए फॉर एप्पल गायब हो गया। आप ऐसे ही सेट भी रिमूव कर सकते हो, और सेट में देखो कहानी ये है, सेट में सिर्फ 1 और ए चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी टाइप करो वो रिमूव हो जाएगा। सेट रिमूव करना है, और ये लास्ट में दिखा रहा हूँ सेट, क्योंकि बाकी तो आपको पता ही है बिल्कुल सेम तरीके से काम करती है, बहुत स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। अब 1 और ए चाहिए, मैं किसी भी सीक्वेंस में कितने भी पास करूँ फर्क नहीं पड़ता, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ए फिर ए, सपोज ऐसे पास कर दिया मैंने, क्या ये रिमूव होगा? यस भाई हो जाएगा, सेट का काम आएगा और ये रिमूव हो जाएगा। 11 थी लेंथ, 10 हो गई अब, और जो लास्ट आपको दिख रहा है 1a वो रिमूव हो चुका है। बट आपने देखो पास क्या किया था, आपने 1a 1 1 पता नहीं कितने सारे a पास कर दिए थे उसमें, a 1 कि 2 1 और 4 a पास कर दिए थे, तब भी आपने जो परफेक्टली रिमूव कर दिया, बिकॉज जो सेट की प्रॉपर्टी है वो परसिस्ट करेगी, वो लास्ट करेगी और वो फॉलो होगी। ठीक है, सो आई होप ये चीज क्लियर होगी। मतलब अल्टीमेटली इसका पॉइंट ये है यहाँ पे कि आप, जैसे हमने पॉप में देखा था कि सारे एलिमेंट्स आप एक एक करके पॉप कर सकते हो, ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो, बट कंडीशन इज कि आपको सारे एलिमेंट्स एज इट इज स्पेसिफाई करने की जरूरत है, जिस भी फॉर्मेट में आपने जिस भी फॉर्मेट में आपको रिमूव करने हैं। तो जिस भी फॉर्मेट में रिमूव करने हैं, तो जो भी रिमूव करना है वो एज इट इज पास करने की जरूरत है। लिस्ट रिमूव करनी है, लिस्ट पास करने की जरूरत है, डिक्शनरी पास करने की जरूरत है, सेट पास करने की जरूरत है। ठीक है, टपल पास करने की जरूरत है, स्ट्रिंग पास करने की जरूरत है, कॉम्प्लेक्स रिमूव करना है, कॉम्प्लेक्स पास करने की जरूरत है। तो एज इट इज पूरा डालोगे वो रिमूव हो जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। सो आई होप ये रिमूव आपको समझ में आ गया, पॉसिबिलिटी सारी मैंने आपको समझाई दी है। ठीक है, तो चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। ऑल्दो प्रैक्टिकल हमारा खत्म नहीं हुआ, सॉरी खत्म हो गया है, वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई है। चलते हैं वीडियो पे और करते हैं वीडियो को कंप्लीट। ठीक है, चलिए। आई होप गाइज इसके साथ आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि किस तरीके से आप रिमूव मेथड का यूज करके किसी भी एलिमेंट को जिसकी वैल्यू आपको पता है उसको रिमूव कर सकते हो, इंडेक्स नहीं वैल्यू। ठीक है, तो इसके साथ आपको रिमूव मेथड थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली क्लियर हो गया है। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड पॉप, की क्या डिफरेंस होता है भाई रिमूव और पॉप के बीच में। चलिए वो देखते हैं। ठीक है, सो रिमूव वर्सेस पॉप मेथड, रिमूव मेथड और पॉप मेथड में डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, नाउ रिमूव और पॉप में पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस देखने वाले हैं कि क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। सो टू डिलीट वैल्यू दिस मेथड यूजेस द वैल्यू एज अ पैरामीटर। तो जब आप रिमूव की बात करते हो तो इसमें वैल्यू को डिलीट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, वैल्यू का यूज करते हो पैरामीटर की फॉर्म में। मतलब जो आर्गुमेंट आप पास करते हो वो क्या पास करते हो, वैल्यू पास करते हो। ऑन द अदर हैंड जब आप पॉप मेथड का यूज कर रहे होते हो, सो टू डिलीट अ वैल्यू आप क्या यूज करते हो, इंडेक्स का यूज करते हो। वेरी ट्रू, यहां इंडेक्स यहां वैल्यू। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, टू द रिमूव मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। रिमूव मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ऑन द अदर हैंड पॉप रिटर्न्स द डिलीटेड वैल्यू। तो पॉप डिलीटेड वैल्यू को रिटर्न करता है, रिमूव जो है डिलीटेड वैल्यू को कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, रिमूव का थर्ड पॉइंट देखिए, सो इट थ्रोज वैल्यू एरर इन केस ऑफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। तो ये क्या थ्रो कर देता है, ये वैल्यू एरर थ्रो करता है इन केस वैल्यू अगर लिस्ट के अंदर नहीं है। तो अगर जो भी वैल्यू आप रिटर्न करो वो वैल्यू नहीं है तो वैल्यू एरर आपको मिलता है। ऑन द अदर हैंड यहां पे क्या मिलता है, इट थ्रोज इंडेक्स एरर इन केस ऑफ एन इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। तो यार यहां सिचुएशन बहुत अलग है। मतलब यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप पॉप में इंडेक्स पास कर रहे हो, पॉप में क्या कर रहे हो आप इंडेक्स पास कर रहे हो, और यहां पे क्या कर रहे हो रिमूव में आप वैल्यू पास कर रहे हो। ठीक है, यहां वैल्यू पास कर रहे हो। तो लिस्ट में अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो वैल्यू एरर आता है, और पॉप में मतलब जब आप पॉप कर रहे हो इंडेक्स पास करो तो अगर लिस्ट में इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो इंडेक्स एरर आता है। तो इस बात का ध्यान रखना, पॉप इंडेक्स एरर देता है क्योंकि इंडेक्स पास कर रहे हो, रिमूव वैल्यू एरर देता है क्योंकि आप वैल्यू पास कर रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं, बेसिक मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन पॉप एंड रिमूव। बाकी आपको ये तो समझ में आ ही गया है कब पॉप यूज करना है, कब रिमूव यूज करना है। ठीक है, तो इसके साथ आपका पॉप और रिमूव दोनों क्लियर हो गए। राइट, तो ये हमारा आपका एक एक एलिमेंट को डिलीट करने का तरीका क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप एक एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। व्हाट इफ अगर आपको लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको डिलीट करना है, सबको ही रिमूव कर देना, तो क्या यूज करोगे? तो क्या एक एक करके ये यूज करोगे? देखो हमने देखा भी है, पॉप में एक एक करके रिमूव करके देखा है ना, मतलब हटा के देखा है, रिमूव में भी देखा है, बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा एफर्ट्स लगते हैं। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, पाइथन है भाई सब चीज के लिए, पाइथन करेगा हमारे लिए। तो पाइथन ने आपको एक और मेथड प्रोवाइड किया है, दैट इज क्लियर।
ठीक है। तो वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक लिस्ट में से सारे एलिमेंट्स को हटा सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप हर एलिमेंट को हटा सकते हो एक लिस्ट में से। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये वीडियो यही तक थी। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या है। तो नेक्स्ट यार हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आप टाइप करोगे magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे। दिस इज आवर होम पेज, है ना। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करिए, क्लास 11 पे क्लिक करिए, तो इसके सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो हम ऑफर करते हैं। कंप्यूटर साइंस सर्च करिए, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करके उसकी सारी वीडियोस आप ओपन कर सकते हो, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, जैसे कि यूट्यूब पे होते हैं। एक्सेप्ट यहाँ पे आपके पास 3 बेनिफिट्स और है। पहला, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है। दूसरा, यहाँ पे सारा कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मिलेगा। तीसरा, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। 2 वीडियोस के बाद कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा आपसे, ऐसा नहीं है 2 वीडियो फ्री फिर चार्ज, नहीं, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा आपको यहाँ पे, यूट्यूब पे भी और यहाँ पर भी। तो उसका फायदा उठाइए, विजिट करिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, वीडियोस पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपको हमारी वजह से एग्जाम में हेल्प हो रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, तो हमारे से तरीके मैग्नेट से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे से इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।